देखो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सीडी। सीडी की लेंथ आपने निकालनी है, आपने सीडी निकालनी है। ठीक है, अब आप सीडी बोलो चाहे बीई बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। सीडी निकालो चाहे बीई निकालो, ठीक है। तो देखो आपके पास ये 15 मीटर है, तो डीई भी 15 मीटर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। कौन सी ट्रायंगल बन रही है? एक बन रही है इन ट्रायंगल ए डीई, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रही है इन ट्रायंगल ए सी बी। दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी? ये ऐसे, ये ऐसे। दिस इज ए ई डी। ये 22 डिग्री दिया है, ये 15 मीटर है, ठीक है। और एक ये फिगर बन रहा है आपके पास, जहां पर ये पॉइंट है आपके पास ए बी एंड दिस इज सी, ये 90 है, एंड दिस एंगल इज 47 डिग्री। ये 15 मीटर दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है यहाँ पर? सी डी। सी डी का मतलब आपने ई बी निकालना है, और ई बी कहाँ आ रहा है? ए बी में, ठीक है। तो हमें यानी कि हाइट निकालनी है दोनों में, ठीक है। आपको क्या निकालना है? सी डी निकालना है जो ई बी के इक्वल है, और ई बी का मतलब है ए बी माइनस ए ई। तो आपको ए बी भी निकालना पड़ेगा, ए ई भी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हाइट और ये हाइट निकालनी पड़ेगी। तो देखो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, तो किसका यूज करेंगे? टैन का। टैन 22 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए ई अपॉन बी, बेस इज डी ई, यानी कि ए ई अपॉन 15। तो टैन 22 डिग्री की वैल्यू देख लेंगे हम पीछे, ठीक है। टेबल में टैन 22 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 0.4040, तो क्या आ जाएगा? 0.4040 इज इक्वल टू ए ई अपॉन 15। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? ठीक है, 6.06 ए ई, यानी कि ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 6.06, ठीक है। नाउ आपको यहां से अब ए बी निकालना है, तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे? टैन का। तो टैन 47 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी इज 15। नाउ टैन 47 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1.0724। 1.0724 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 15। तो देखो कितना आ जाएगा? 16.0860 इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, ओके। तो देखो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? ई बी। तो यहाँ पर सी डी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए बी इज 16.086 माइनस 6.06, ये आ रहा है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर माइनस कर दो, दिस इज 0, तो यहाँ पर आएगा 6, 8 में 6 गए 2, 0 एंड दिस इज 16। तो लगभग सी डी इज इक्वल टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो 16.03 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास सी डी की वैल्यू आ रही है, नॉट 16। यहाँ भी तो माइनस हुआ, ये 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10.03 मीटर इज द लेंथ ऑफ सी डी। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास क्या है? टावर है, ठीक है। इस टावर के टॉप से जो एंगल ऑब्जर्व किया है वो एंगल क्या है? 60 डिग्री। ए बी क्या है आपके पास? टावर, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सी, इससे 30 मीटर वर्टिकली अबव, 30 मीटर वर्टिकली अबव ये पॉइंट आ गया, मान लो डी पॉइंट, ठीक है। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। बोलते हैं हाइट ऑफ टावर, यानी कि ए बी निकालना है, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है, इसको नाम दे दो डीई। डीई बोल लो या आप बीसी बोल लो, ठीक है। ओके, बीसी बोलो या डीई बोलो, तो आपने बीसी निकालना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। फिर सुन लो, बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। एंड बोलते हैं ये जो पॉइंट है इससे वर्टिकली 30 मीटर अबव यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बन रहा है। तो आपने क्या क्या निकालना है यहाँ पर, हाइट ऑफ टावर आपने ए बी निकालना है और आपने बी सी निकालना है, ठीक है। ओके, तो आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। कौन सी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए डी ई और एक ट्राइंगल है मेरे पास ए सी बी, ठीक है। तो जो मेरे पास ए डी ई ट्राइंगल है यहाँ पर देखो इस तरह से है। आप अलग अलग फिगर बना सकते हो। ए डी ई ये 45 डिग्री है और मुझे क्या करना है यहाँ पर ए ई निकालना है, ठीक है, और बी सी निकालना है, यानी कि बी सी बोलो चाहे डी ई बोलो, तो ये भी निकालना है। तो इन दोनों का मुझे यूज करना है। और यहाँ पर आ जाओ, इसमें ये आपके पास एक ट्राइंगल दी है, ये मेरे पास सी बी और ये मेरे पास क्या है 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज योर ए। तो मुझे यहाँ पर ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज करूंगा, परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मेरे पास डी सी यानी कि ई बी दिया हुआ है, ई बी दिया ना, सी डी इज इक्वल टू किसके, ई बी के, एंड इट इज इक्वल टू 30 मीटर। ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। आ जाओ पहले इस ट्रायंगल में, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। tan 45 इज 1, तो ए ई अपॉन डी ई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू डी ई के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। नाउ इन सेकेंड यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी एंड tan 60 इज √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो देखो यहां से मेरे पास बी सी √3 या √3 बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई मेरे पास, ठीक है। आ जाओ ए बी किसके इक्वल आ गया, √3 बी सी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। तो डी ई इज इक्वल टू, यहां बी सी लिख लो, इक्वल है ना डी ई और बी सी और डी ई इक्वल है। तो डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई, ठीक है। तो यहां पर √3 ए ई लिख लिया है मैंने, ठीक है। देखो ना ए ई नहीं लग रहा पता, तो इसे x मान लो बी सी को, तो ये भी x आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लो y, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास 30 मीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ए ई की वैल्यू है y और डी ई की वैल्यू है x, तो ये मेरे पास y अपॉन x आ जाएगा। मैं सिर्फ ही कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज y अपॉन x, यानी कि x इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है। ये x ये भी x, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। नाउ ए बी है मेरे पास ये अपॉन बी सी है मेरे पास x, ठीक है। यहाँ बी सी रहने दो, यहाँ मेरे पास क्या जाएगा x, तो ये मेरे पास क्या जाएगा √3x, सिंपल, ठीक है। आ जाओ, तो ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास √3x, और ए बी है क्या, ए बी y प्लस 30, तो y प्लस 30 इज इक्वल टू √3x, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है x, तो फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 30, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू √3x। तो 30 इज इक्वल टू √3x माइनस x, ठीक है। एंड 30 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू x, तो 30 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। एक तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, पर पहले मैं इसे रैशनलाइज करूंगा जो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज कर लो, तो क्या आ जाएगा 30
अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू एक्स। यही आएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, 30 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1 इज 2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या गया 15। 15 इंटू 1.732 + 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आ गया, यहाँ लिख दूं तो x इज इक्वल टू आएगा 15 इंटू 2.732, यानी कि x इज इक्वल टू 40.98। तो x इज इक्वल टू 40.98 मीटर आ रहा है x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमसे पूछी है। तो हाइट ऑफ टावर क्या है मेरे पास, ए बी, ठीक है। तो यहां लिख दूं आपको बताने के लिए, हाइट ऑफ टावर क्या है, ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, y + 30 के इक्वल है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, x और y इक्वल है, x और y इक्वल है, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 40.98 मीटर। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 40.98 + 30 विच इज इक्वल टू 70.98 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 70.98 मीटर आ रहा है, लग गया पता। एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि x पूछा था आपसे, ठीक है। तो बोल रहे थे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू क्या है 40.98। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40.98 मीटर। हो गया, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। देखो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, ये आपके पास क्या है, क्लिफ है जो कि 60 मीटर हाई है। ए बी क्या है आपके पास, ए बी क्लिफ है जो 60 मीटर हाई है। बोलते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, जो टॉप है क्लिफ का, ठीक है, 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर, एक टावर है यहाँ पर, क्लिफ से छोटा ही होगा, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के साथ ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है टॉप के साथ, और बॉटम के साथ, और बॉटम के साथ ये पूरा एंगल है, यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ठीक है, आपने हाइट निकालनी है टावर की, यानी कि सी डी आपने निकालना है, ओके, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसके पैरेलल यहां पर लाइन ज्वाइन कर लूं, ठीक है, तो देखो दिस इज ई, तो ई ए सी, ध्यान से देखना, ये ऐसे बन रहा है, ई, ये ए है, ये सी है, और ये पॉइंट आ गया आपके पास एफ, ये एफ, ठीक है। तो देखो ई ए सी और एफ ए सी एफ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। वैसे ही ई ए डी, ठीक है, ई ए डी ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये ए डी बी, ठीक है, मैंने कौन सा लिया, ई ए डी बी, ई ए डी बी, ठीक है। तो जो ई ए डी है 60 डिग्री, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। आज जो आपको क्या निकालना है, अब यहाँ पर फिगर बन चुका है, सी डी निकालना है। तो सी डी का मतलब है सी डी और बी एफ क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी यहाँ पर ट्रायंगल बन रही हैं, एक तो आपके पास ट्रायंगल बन रही है ए सी एफ, और एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास ए डी बी। मुझे सी डी निकालना है, सी डी का मतलब बी एफ निकालना है, ठीक है। तो यानी कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो एक फिगर मेरे पास ऐसे है, ये है मेरे पास ए, ये सी, ये एफ,
ये है मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। और एक फिगर ये है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पॉइंट ए एंड डी एंड बी, ठीक है, ओके। तो देखो आपको क्या निकालना है, सी डी, तो सी डी को एक्स मान लो, तो ये भी एक्स हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और 60 क्या है, ये 60 मीटर ये पूरी हाइट है, ए बी मेरे पास क्या है 60 मीटर। और मैंने क्या मान लिया, बी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, मैंने एक्स मान लिया, माना तो मानो, नहीं माना आपकी मर्जी। और बी डी को वाई, तो ये भी वाई, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई। आ जाओ दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। सी एफ क्या है, एक्स, ठीक है, ओके। एंड यहां पर डी बी वाई है, नहीं सी एफ एक्स थोड़ी ना है, सी एफ वाई है, ये वाई है, ठीक है। और ये भी वाई है, ओके, ठीक है। और ए बी कितना है मेरे पास, 60 मीटर है, ओके। आ जाओ यहाँ पर, तो ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एफ अपॉन बेस इज सी एफ, यानी कि ए एफ अपॉन वाई। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन वाई, ठीक है। तो y अपॉन √3 किसकी वैल्यू आ गई, ए एफ की, तो ए एफ की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, नाउ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज डी बी, यानी दिस इज √3 एंड ए बी 60 एंड डी बी इज वाई, तो √3 वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो मेरे पास यहां से y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 60 अपॉन √3, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, y की वैल्यू 60 अपॉन √3 अपॉन क्या था, √3 इज इक्वल टू वाई, तो क्या आ जाएगा 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 20, y की वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। नहीं ये y थोड़ी ना है, ये तो मेरे पास ए एफ है, ये तो ए एफ है, ठीक है, ए एफ। तो ए एफ की वैल्यू, y की वैल्यू तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 60 अपॉन √3, तो ए एफ की वैल्यू 20 आ रही है। लेकिन आपको निकालना क्या है, यहां पर बी सी बी एफ निकालना है। तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी लिख सकते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको एफ बी निकालना है, और एफ बी लाइन जो है ए बी में आ रही है। तो ए बी को क्या मैं ए एफ प्लस एफ बी लिख सकता हूं, लिख दिया। ए बी 60 है और ए एफ कितना है 20 इज इक्वल टू एफ बी, तो ये कितना आ गया 40 इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। और एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी सी डी के इक्वल है, एंड इट इज इक्वल टू सी डी, दैट इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। और सी डी क्या था हमारे पास, सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट कितनी आ गई, हाइट टावर हाइट इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ओके। टावर की हाइट आ गई मेरे पास 40 मीटर, ओके।